हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इंग्लिश की 2 सीरीज एक साथ लेके चल रहे हैं। एक में जहां हम लोग ग्रामर का नाउन पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, वहीं दूसरे में हम लोग कर रहे हैं रूट वर्ड से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो हम लोगों ने अब तक ग्रामर पोर्शन में किया है नाउन का 5 क्लासेज हम लोगों ने कर रखी हैं, और ये हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं रूट वर्ड से आपका वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा 7वां पार्ट है। तो हमने थोड़ा सा गैप किया है ग्रामर पोर्शन में, ताकि आप लोग उसको जो आपका छूटा है अच्छे से उसको पढ़ पाएँ। और 5 जो अभी हम लोग के वीडियोज हुए हैं, 5 क्लासेस सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम लोग की क्लास होगी इंग्लिश की, वो हम लोग की होगी ग्रामर पोर्शन की ही। आज हम लोग छोटे से वोकैब का पोर्शन रखे हैं। इसमें हम लोग बस छोटे छोटे 2 रूट वर्ड्स डिस्कस करने वाले। जैसे कि आपको पता, हम लोग रूट वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो रूट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग 6 क्लासेस कर चुके होंगे अगर, तो आपको पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ये आपके लिए। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हम लोग का, आज भी हम लोग रूट वर्ड से ही करेंगे। और आज हम लोग 2 रूट वर्ड्स करने वाले हैं। एक रूट वर्ड है गैमोज या गैमी। इसके बाद हम लोग एक रूट वर्ड और करने वाले हैं आज के सेशन में ही, ओमनी रूट वर्ड। ओके, तो इन दोनों रूट वर्ड्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज गैमोज रूट वर्ड। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स पढ़े हैं। अगर आपने अभी इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उसको देख लें, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला होगा, क्योंकि हमने मोनो, बाई, पॉली सारी चीज़ें वहाँ पर मीजो सब कुछ डिस्कस किया है पहले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले गैमोज या गैमी रूट वर्ड। गैमोज, ध्यान रखना है आपको, गैमोज या गैमी जहाँ कहीं भी दिखेगा आपको, ये किसकी तरफ इशारा करता है या किसके लिए ये रूट वर्ड है? ये है आपका मैरिज के लिए, शादी। ठीक है, तो गैमोज या गैमी जो रूट वर्ड है वो बात करता है मैरिज की। तो ध्यान देना, देखिए अब यहाँ पर मैरिज गैमी सब में लगा हुआ है, तो मतलब ये सारे वर्ड्स जो रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं ये बात करेंगे किसकी? शादी से रिलेटेड, मैरिज के बारे में कोई ना कोई बात बताएंगे ये लोग। ओके, तो अगर हम पहले वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है हमारा मोनोगैमी। क्या है? मोनोगैमी। गैमी हमने बताया, गैमी बात करेगा मैरिज की। मोनो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ कहीं भी मोनो आता है वो बात करता है 1 की, एक संख्या में 1 की बात करता है मोनो। तो आप खुद ही इसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये कैसी शादी होगी? शादी एक, मतलब ये एक ऐसी प्रथा होगी, ये एक ऐसा नियम होगा, ये एक ऐसा कस्टम होगा जिसमें केवल एक शादी की प्रथा होगी। ओके, एक शादी की प्रथा बोल सकते हैं हिंदी में आप, और इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हैं अ कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। मतलब एक ऐसी प्रथा जिसमें शादी की प्रथा है, कितने शादी की? केवल एक शादी की प्रथा, जिसमें एक्सेप्टेबल है, मतलब जिसमें केवल एक शादी ही मान्य है समाज की तरफ से, उस प्रथा को आप क्या बोलेंगे? मोनोगैमी बोलेंगे। और जो व्यक्ति एक शादी करेगा उसको आप बोल देंगे मोनोगैमिस्ट। एक व्यक्ति जिसकी केवल एक ही शादी हुई है उसको आप क्या बोलेंगे? मोनोगैमिस्ट बोलेंगे। क्योंकि हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है पिछले वीडियोज में कि IST बताता है पर्सन की बात, तो मोनोगैमिस्ट कौन हो जाएगा? अ पर्सन हु हैज़ डन ओनली वन मैरिज। ओके, नेक्स्ट बात करें बाईगैमी। बाईगैमी क्या हो जाएगा? गमी की मीनिंग हो जाएगी फिर से आपका मैरिज, बाई की मीनिंग होती है 2। तो यहाँ पर आप आसानी से मीनिंग निकाल सकते हैं। ये कितने शादी की प्रथा होगी? 2 शादी की। मतलब इसमें कितने कस्टम, इसमें कितने शादी को मान्य माना जाएगा समाज के द्वारा? 2 शादी की प्रथा होगी ये। तो आप इसको बोल सकते हैं अ कस्टम ऑफ 2 मैरिजेज। अ कस्टम ऑफ 2 मैरिजेज, जो 2 शादियों वाली प्रथा होगी उसको आप क्या बोलेंगे? बाईगमी बोलेंगे। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें पॉलीगमी, पॉली रूट वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसकी मीनिंग होती है मैनी या बहुत सारे। ओके, तो मैनी या बहुत सारे। और गमी की मीनिंग क्या होती है? मैरिज। मतलब ये एक ऐसी प्रथा होगी जिसमें बहुत सारी शादियां, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी शादियां एक्सेप्टेबल होंगी। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे पहले जो
पूर्वज थे, बात किया जाए बहुत पहले का जो साम्राज्य वगैरह था उसमें राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, मतलब वहाँ पर कौन सी प्रथा थी, पॉलीगमी की प्रथा थी। ओके, आप इसका भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, अ कस्टम ऑफ कितने शादियों की, एक दो या बहुत सारी, बहुत सारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैनी मैरिजेज, अ कस्टम ऑफ मैनी मैरिज, बहुत सारी शादियों की प्रथा। एक व्यक्ति जिसने 2 शादी की है उसको आप क्या बोल सकते हैं, बाईगमिस्ट बोल सकते हैं। आईएसटी बात करता है आईएसटी बात करता है पर्सन की, गमी बात करता है शादी की, बाई बात करता है 2 की। ऐसे ही पॉलीगमी से क्या बन जाएगा, पॉलीगमिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी शादियाँ की हैं, 2 या 2 से ज़्यादा शादियाँ की हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, पॉलीगमिस्ट बोल सकते हैं। आसान सा वर्ड है। ओके, नेक्स्ट, ये तीनों वर्ड्स तो पहले से भी हम लोग जानते थे लगभग। बात करें नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और शायद कम लोग जानते होंगे इसको। एंडोगमी एक वर्ड होता है, एक होता है एक्जोगमी, ये भी गमी लगा हुआ मतलब शादी की ही बात होगी, तो ध्यान देना है। एंडो रूट वर्ड जहाँ आएगा वो बात करता है सेम की। अभी आप लोग जब इसका हम लिखे सेम, सेम मतलब क्या, सेम सोशल यूनिट या फिर सेम कम्युनिटी की बात होगी। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग सेम कम्युनिटी में शादी करते हैं, सेम सोशल यूनिट में, समान जाति में, समान धर्म में शादी करते हैं। तो ऐसे समान धर्मी, एक धर्मी या एक जातीय जो शादी होगी या अंतर जातीय जो शादी होगी उसको बोला जाता है एंडोगमी। और जो बहिर्जातीय मतलब 2 लोग थे, 2 लोगों ने, धर्म उनका अलग अलग था या जाति उनकी अलग अलग थी, उन लोगों ने शादी कर ली, ऐसी शादी को क्या कहा जाएगा, एक्जोगमी कहा जाएगा। और जो एक ही कम्युनिटी या फिर एक ही सोशल यूनिट में शादी करते हैं, ऐसे कस्टम को या ऐसी शादी को क्या कहा जाएगा, एंडोगमी कहा जाएगा। तो आसान सा वर्ड है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसका अगर लिखना चाहें, the custom of marrying, the custom of marrying, the custom of marrying within same social unit, within same social units। अगर आप समान धर्म या समान जात में विवाह कर रहे हैं, ऐसा विवाह या ऐसे विवाह की प्रथा क्या कहलाएगी, एंडोगमी कहलाएगी। ओके, और एक व्यक्ति जो अपने ही जात में शादी करता है उसको आप बोल सकते हैं एंडोगमिस्ट बोल सकते हैं। ओके, आईएसटी लगा देंगे तो एंडोगमिस्ट हो जाएगा जिसने अपनी जात में शादी की है। लेकिन जिसने दूसरी जात में शादी कर ली वो क्या कहलाएगा, एक्जोगमिस्ट कहलाएगा। एक्जो की मीनिंग भी वैसे भी होती है बाह्य, डिफरेंट या अलग या बाह्य, तो ये भी हो जाएगा एक्जोगमी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अलग कम्युनिटी या अलग जात में शादी कर ले, वो शादी कैसी होगी, एक्जोगमी होगी। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो क्या कहलाएगा, एक्जोगमिस्ट कहलाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, द कस्टम ऑफ मैरिंग, द कस्टम ऑफ मैरिंग इन, द कस्टम ऑफ मैरिंग इन या फिर आउटसाइड, इन्हीं करते हैं, द कस्टम ऑफ मैरिंग इन डिफरेंट सोशल यूनिट या कम्युनिटी भी बोल सकते हैं आप। ये कैसी ये प्रथा होगी, दूसरे जाति या दूसरे कम्युनिटी या दूसरे सोशल यूनिट, दूसरे धर्म में जो शादी की प्रथा होगी वो क्या कहलाएगी, एक्जोगमी कहलाएगी। और जो ऐसी शादी करेगा वो क्या कहलाएगा, एक्जोगमिस्ट कहलाएगा। ओके, आसान सा वर्ड है। गमी, मीजो हम लोग पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। हेट की बात करता है, डिसलाइक की बात करता है, अवर्जन की बात करता है, घृणा। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है, वो घृणा करने की जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, मीजोगमी कहलाएगी। और जो व्यक्ति शादी से घृणा करता है वो क्या कहलाएगा, मीजोगमिस्ट कहलाएगा। वो ध्यान रखना है, जो व्यक्ति शादी से घृणा करता है वो मीजोगमिस्ट होगा। और हेट्रेड ऑफ जो मैरिज होगी उसे क्या कहेंगे, मीजोगमी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एवर्जन टू मैरिज भी लिख सकते हैं या फिर हेट्रेड ऑफ मैरिज भी लिख सकते हैं। शादी से घृणा, हेट्रेड ऑफ मैरिज भी लिख सकते हैं। तो शादी से जो घृणा होगी वो क्या कहलाएगी,
हेट्रेड ऑफ मैरिज मीजोगेमी कहलाएगी। ओके, तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा बार पूछे भी जाते हैं, चाहे मोनोगैमी हो चाहे मोनोगैमिस्ट हो, बस चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है IST लास्ट में लगा देंगे, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये सारा आप लोग एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपना आज का दूसरा रूट वर्ड इसका स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान सा रूट वर्ड था, छोटे से उसके वर्ड्स थे, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे। गमी रूट वर्ड हम लोगों ने पहला डिस्कस किया। दूसरा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ओमनी। ओमनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओमनी की मीनिंग अगर हम समझना चाहें, देखिए एक तरह से गमी जो हम लोगों ने पढ़ा वो सफिक्स के रूप में आया था, लेकिन ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब जो किसी देखिए शब्द में आगे जुड़कर आ रहा है। ओमनी, ओमनी की मीनिंग क्या होती है, ओमनी की मीनिंग होती है ऑल या एवरी, सभी या सर्व की मीनिंग में आता है आपका ओमनी। तो कहीं भी अगर ये सफिक्स प्रीफिक्स कुछ भी रूप में, वैसे नॉर्मली प्रीफिक्स के रूप में आता है, तो आपको जब ये दिखेगा तो आपको देखना है, ध्यान देना है, इसकी मीनिंग कहीं न कहीं ऑल या एवरी की ही मीनिंग में आएगा। ये कौन सा वर्ड, ओमनी। ओके, अगर हम इससे वर्ड्स की बात करें तो इसका जो हम लोग पहला वन वर्ड डिस्कस करने वाले हैं वो है ओमनीपोटेंट। ये तीनों ही वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और जब आप इसकी मीनिंग समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मली इन तीनों वर्ड्स का यूज जो है वो गॉड के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। ओमनीपोटेंट अगर मीनिंग आप समझ गए, ओमनी की मीनिंग हमने बता दी ऑल या एवरी होता है। पोटेंट की मीनिंग होती है पावरफुल, ये पावर दिखाता है। पोटेंट मीन्स व्हाट, पावरफुल हो जाएगा ये। और ये ऑल पावरफुल मतलब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज़्यादा बलवान है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान बोल सकते हैं आप इसको। तो ओमनीपोटेंट की मीनिंग क्या हो जाएगी, वन हु इज़ द मोस्ट पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली बोल सकते हैं आप इसको। वन हु इज द मोस्ट पावरफुल, तो एवरी आल या मोस्ट भी लिख सकते हैं, मोस्ट पावरफुल। तो आसान से ये आपके लिए वर्ड हो गया ओमनी। ओमनी की मीनिंग होती है ऑल या एवरी या मोस्ट या सबसे ज़्यादा। और पोटेंट की मीनिंग होती है पावरफुल, तो मीनिंग क्या हो जाएगी, ओमनीपोटेंट की मीनिंग हो जाएगी सर्वशक्तिमान, सबसे ज़्यादा पावरफुल। वन हु इज़ द मोस्ट पावरफुल, अ पर्सन हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है कौन, वो है गॉड, तो मतलब दिस इज गॉड। ओमनीपोटेंट, हु इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी की मीनिंग हमने बताया ऑल या एवरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट की मीनिंग होती है व्याप्त, प्रेजेंट अपने आप में प्रेजेंट ही होगा, ये व्याप्त मतलब हर जगह व्याप्त होना, हर जगह प्रकट होना, हर जगह उपस्थित होना। ओमनी की मीनिंग एवरी या एवरीवेयर से यहाँ हम लोग लेंगे, एवरीवेयर यहाँ होगा इसकी मीनिंग। एवरी या ऑल हम लोगों ने पढ़ा है, ओमनी की मीनिंग हमने यहाँ पर ले ली एवरीवेयर, और प्लेस की मीनिंग हो गई हमारी प्रेजेंट से। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्या एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, वन हु इज प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह ही व्याप्त है, जो हर जगह उपस्थित है, सर्वव्यापी बोल सकते हैं, सर्वव्यापी। ओमनी प्रेजेंट क्या मीनिंग होगी, ओमनी प्रेजेंट। हु इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। कौन सर्वव्याप्त है, भगवान है। और कोई व्यक्ति है क्या कि एक ही समय पर हर जगह रह सकता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम लोग कहते हैं भगवान हर जगह है, कण कण में है, मीन्स हु इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओके, तो आसान सा रूट वर्ड है, कलेक्ट करते हुए कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे तो आसानी से याद होता जाएगा, रटना नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट बात करें, ओमनी फिर से आ गया, सीएंट यहाँ पर आया, सीएंट। सीएंट अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं साइंस से बना हुआ है, साइंस से बना हुआ है, और साइंस की मीनिंग होती है ज्ञान या विज्ञान। तो आपको ध्यान देना है, तो सीएंट या साइंस कहीं भी दिखा रूट वर्ड आपको, तो आपको बात करेगा नॉलेज की। किसकी बात करेगा, नॉलेज की। किसकी तरफ इशारा करेगा, ये नॉलेज की तरफ। तो ये क्या है, ओमनी मतलब सब कुछ, सीएंट मतलब जानने वाला, तो जो सब कुछ जानता है वो क्या होगा, सर्वज्ञाता होगा। वन हु नोज एवरीथिंग, या फिर वन नोइंग ऑल, जो सब कुछ जानता है, ऑल से ही कर लेते हैं, वन नोइंग, वन एक व्यक्ति जो जानता है, नोइंग ऑल या एवरीथिंग जो सब कुछ जानता है, वो क्या होगा, ओमनीसिएंट होगा।
ओके, सर्वज्ञाता होगा, सर्वज्ञानी होगा, और सब कुछ कौन जानता है? भगवान जानता है। सो हु इज ओमनिशिएंट? गॉड इज ओमनिशिएंट। ओके, आसान सा वर्ड है ओमनिशिएंट। साइंस या सिएंट बात करेगा नॉलेज की, तो क्या मीनिंग हो जाएगी? जो जानता है, जिसको ज्ञान है सभी चीज़ों का, सर्वज्ञाता है जो, ओमनिशिएंट हो जाएगा, ओमनिशिएंट। ओके, नेक्स्ट टाइम ओमनीवोरस। वोर ध्यान देना है आपको, एक रूट वर्ड होता है वोर, जो बात करता है ईट की, ईटिंग की, जो जिसका संबंध होता है खाने से। तो वोर रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा, ये हम लोग आगे पूरा इसका एक रूट वर्ड ही करेंगे, तो अभी नोट कर लीजिएगा। वोर या वोरस कहीं भी आ गया तो ईटिंग से होगा। ओमनी की मीनिंग हमने पढ़ा है आल, वोरस की मीनिंग होगी खाने वाला, तो मतलब जो सब कुछ खाता है, सर्वाग्राही जो है, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हों, सब्जियां हों, वेजिटेबल्स हों, नॉन वेजिटेबल्स हों, तो वो सब कुछ खाए, फ्लैश भी खाए, मछली भी खाए, सब कुछ खाए, वो कुछ भी खा सकता है, तो वो क्या होगा? ओमनीवोरस होगा। मतलब वन हु ईट्स, जो खाता है या जो खा सकता है, एवरीथिंग, या फिर आल भी बोल सकते हैं आप, एवरीथिंग, जो सब कुछ खा सकता है, ठीक है, कुछ भी खा सकता है, वो क्या होगा? ओमनीवोरस होगा। क्यों? क्योंकि ओमनी की मीनिंग होती है एवरीथिंग, वोर की मीनिंग होती है खाना, तो जो सब कुछ खाए वो क्या होगा? ओमनीवोरस होगा। एक बार सारे वर्ड्स देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसान वर्ड्स हैं आपके, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें हम, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओमनीबस। ओमनीबस, ओमनी की मीनिंग हो गई आल, बस की मीनिंग होगी रखने से, कंटेन करना। बस, बस मतलब बस, बस में लोगों को बैठाया जाता है, रखा जाता है, ओमनी बस। तो वहाँ से आप बोल सकते हैं जो रखता हो अपने पास क्या? सब कुछ, कंटेनिंग आल, कंटेनिंग आल, या फिर कंटेनिंग एवरीथिंग भी बोल सकते हैं आप। तो कंटेनिंग आल या फिर कंटेनिंग एवरीथिंग बोल सकते हैं आप। ओके, तो दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कंटेनिंग एवरीथिंग, या फिर कंटेनिंग मल्टीपल आइटम्स भी हो जाएगा, जो अपने पास सब कुछ रखता है, ओमनी बस है वो। ओके, कंटेनिंग, जैसे मान लीजिए एक कुछ बेचने वाला आया, वो सब कुछ सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके रखा हुआ है, मीन्स व्हाट? दिस विल बी कॉल्ड ओमनी बस, दिस व्हीकल विल बी कॉल्ड ओमनी बस। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर हम नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड है ये, इसमें आप समझ गए होंगे, वन हु ईट्स एवरीथिंग, या फिर वन हु ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड, जो हर प्रकार के खाना खा सकता है। एवरीथिंग मतलब अब ईंटा पत्थर नहीं, खाने की बात हो रही। ओमनीवोरस क्या हो जाएगा? वन हु कैन ईट, या फिर वन हु ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड हो जाएगा, जो हर प्रकार का खाना, चाहे मांस वाला हो चाहे शाकाहारी वाला हो, सारे फूड खा सकता है, वो क्या होगा? ओमनीवोरस होगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड ओमनी की मीनिंग हो गई आल, इसकी मीनिंग होती है फेरियस। ओमनी फेरियस की मीनिंग हो जाएगी काइंड्स, ये बताता है हर प्रकार का, काइंड्स या टाइप्स या सॉर्ट्स हो जाएगा आपका। तो हर प्रकार का, ओमनीफेरियस की मीनिंग क्या हो जाएगी? हर प्रकार का, ऑफ ऑल टाइप्स, हर प्रकार का, ऑफ ऑल टाइप्स, या फिर कोई भी चीज़ जो हर प्रकार, जैसे आप कहीं होटल में गए, वहाँ पर सभी प्रकार का खाना मिल रहा है, मीन्स और द होटल इज ओमनीफेरियस। आप कहीं गए किसी शॉप में, वहाँ पर हर प्रकार का कपड़ा मिल रहा है, मतलब कि यू कैन गेट ओमनीफेरियस क्लॉथ्स हियर, मतलब आप यहाँ पर हर प्रकार के कपड़े पा सकते हैं। ऑफ ऑल टाइप्स या ऑफ ऑल काइंड्स या ऑफ ऑल वैरायटीज भी लिख सकते हैं, या फिर ऑफ ऑल सॉर्ट्स, हर प्रकार के, ये तीनों, और ऑफ ऑल वैरायटीज भी आ जाएगा, लिख सकते हैं आप। ओके, तो हर प्रकार का, ओमनीफेरियस मीन्स व्हाट? हर प्रकार का, ठीक है। जैसे हम बोलें कि इंडिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं इन इंडिया ओमनीफेरियस पीपल लिव, हर प्रकार के लोग रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, आज का ओमनी रूट वर्ड का हमारा लास्ट वर्ड है ये। ओमनी की मीनिंग फिर आल या एवरी हो जाएगा। कॉम्पिटेंट की मीनिंग होती है एबल। क्या मीनिंग होती है? एबल। तो मीनिंग आप क्या समझेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट है, मतलब जो एबल है सब कुछ करने में। वन हु कैन डू एवरीथिंग, या फिर वन हु इज एबल टू डू एवरीथिंग, या फिर वन हु इज कॉम्पिटेंट टू डू एवरीथिंग। तो आप इसका यही रूट वर्ड नोट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसकी मीनिंग? वन हु इज एबल, वन हु इज एबल, वन हु इज एबल, एबल मतलब या फिर एबल या कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट ऑफ डूइंग एवरीथिंग, या फिर एबल
टू डू ऑल थिंग्स, एवरीथिंग या फिर ऑल थिंग्स, जो सब कुछ कर सकता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो सारे मैटर्स को, सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं वन हु कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, तो ओमनी कम्पिटेंट हो जाएगा। ये सारे बहुत ज़्यादा बहुगुणी बोल सकते हैं एक हिसाब से आप इनको, जो हर प्रकार के सिचुएशन से डील कर सकते हैं। ओके, तो ओमनी कम्पिटेंट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे। ओमनीपोटेंट जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, गॉड। ओमनीप्रेजेंट जो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी, गॉड। ओमनीसिएंट जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञाता। ओमनीवोरस जो हर प्रकार का खाना खा सकता है। ओमनीबस जिसमें सब कुछ मिल जाए आप एक ही व्हीकल में या एक ही जगह। ओमनीफेरियस भी आपने पढ़ लिया, सभी प्रकार का हो जाएगा। ओमनी कम्पिटेंट मतलब जो सब कुछ कर सकता है, जो सभी प्रॉब्लम से डील कर सकता है। तो ये दोनों रूट वर्ड्स थे हमारे आज के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप पेपर उठाएंगे ओमनी रूट वर्ड से मिलेगा बहुत ज़्यादा, गैमी से भी मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि इतने ही वर्ड्स हों इनके, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये सारे हमने क्यों डिस्कस किए, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। और सारे आप कर लेंगे, क्यों? क्योंकि अब आप ओमनी कहीं भी दिखेगा तो कर ले जाएंगे, गैमी से मिला हुआ कहीं भी दिखेगा सारे कर ले जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग की होने वाली इंग्लिश पर, उसमें हम लोग नाउन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो छोड़ा है तो चाहे ग्रामर का चाहे वोकैब का सारे पढ़ लें, सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बाकी अच्छा लगे तो लाइक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।